हैं। आज आपका अपना चैनल हिंदी खबर एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले एक मनरेगा में फर्जीवाड़े का खुलासा यूपी के अमरोहा जिले से आया था और इस फर्जीवाड़े में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के रिश्तेदारों का नाम सामने आया, जिसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मनरेगा में हो रहे गबन को लेकर पड़ताल की तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि अधिकारी इस मसले पर कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। आप भी देखिए हिंदी खबर का ये सबसे बड़ा खुलासा। आपका अपना चैनल हिंदी खबर आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण जी, ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्री जी, देखिए कैसे मनरेगा में धांधली का खेल खेला जा रहा है। हिंदी खबर के कैमरे में धांधली की ये तस्वीर कैद हो गई है, जिसमें मनरेगा का मजदूरी कार्ड बनवाकर सरकारी पैसों का गबन किया जा रहा है। मोहम्मद शमी का परिवार मनरेगा रजिस्टर्ड मजदूर, शमी की बहन मनरेगा मजदूर है। ये कैसा गड़बड़ घोटाला। मोहम्मद शमी देश के मशहूर क्रिकेटर, जिनकी गेंदबाजी के आगे बड़े से बड़े बल्लेबाज ढेर हो जाते हैं। उन्हीं मोहम्मद शमी का परिवार मनरेगा के घोटाले में शामिल है। शमी का परिवार मनरेगा रजिस्टर्ड मजदूर, बहन शबीना और उनके पति के नाम पर जॉब कार्ड बना। शमी के भांजे का भी मनरेगा जॉब कार्ड में नाम। शबीना ने जनवरी में जॉब कार्ड बनवाया। शबीना के पति देवर का भी जॉब कार्ड बनाया गया। शबीना को 71,000 से ज्यादा रुपए मिले। भाई इसके खिलाफ जो जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भाई जब देश में अदालतें हैं, कानून है, भाई जब आपका बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं तो ये भी जेल जानी चाहिए। इसने क्राइम किया है या रिकवरी करावे पैसे की, 30-35 लाख रुपए का इसने क्राइम किया है, रिकवरी कराए। मनरेगा घोटाले का मसला ये है भाई साहब, जो जिनका हक है उन्हें तो मिल नहीं रहा है। अब प्रधान जी के जो अपने करीबी हैं, समझे नहीं, उनके खाते में पैसे डाल पाते हैं और निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही घोटाला सामने आया, प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। देखिए, ये सब चीजें जो है जांच करने के उपरांत ही बताई जा सकती हैं। एक बारी जांच हो जाएगी फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ये महा घोटाला सामने आने के बाद हिंदी खबर ने मनरेगा में हो रहे फर्जीवाड़े की पड़ताल की तो पाया कि न केवल अमरोहा में मनरेगा महा घोटाला है, बल्कि यूपी के कई जिलों में मनरेगा में झोल है। अमेठी, बांदा, जालौन, जौनपुर, कानपुर देहात, सिद्धार्थ नगर, हरदोई जनपद में बड़े पैमाने पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अमरोहा के बाद अमेठी में हमारी टीम ने मनरेगा में हुई धांधली की पड़ताल की। हिंदी खबर की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो पता लगा कि अमेठी में मनरेगा में भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा। जिले के बेटुआ ब्लॉक में हिंदी खबर के संवाददाता ने पाया, यहाँ लोगों का जॉब कार्ड तो बन गया, लेकिन उन्हें कभी मजदूरी मिली ही नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान उन्हें मजदूरी देता ही नहीं। क्या नाम है आपका? धर्मराज। आपका जॉब कार्ड बना हुआ है? जहाँ पर बना हुआ सर। किस ग्राम सभा के हैं? खंडा ग्राम सभा। तो मजदूरी करने जाते हैं मनरेगा की? नहीं सर। क्यों मजदूरी क्यों नहीं करते हैं? सर हम करने गए थे तो मना कर दीजिए। कौन मना कर दिया? प्रधान जी। साहब ऐसा है कि इलेक्शन में हमने उनको वोट नहीं दिया था, न वो हमको बुलाते हैं और न हमें कभी काम के लिए बताते हैं। कौन सी ग्राम सभा है ये? कौहार है। तो कौहार में मनरेगा तो चलता होगा? साहब चलता है, लेकिन ज्यादा जेसीबी काम करती है और अक्सर काम कराया जाता है। अक्सर वो काम देखते हैं जो तालाब पहले से गड्ढा हुआ हो, मिट्टी कम निकालना पड़े, उसी को जो है तालाब खुदवा करके दिखाते हैं। मतलब मनरेगा में भ्रष्टाचार आपके गांव में हो? बहुत जरूरत से ज्यादा सर। मनरेगा बस वैसे नाम को मात्र का चलता है। अभी अब तक कोई मजदूर उसमें जाते नहीं काम करने। मनरेगा को कैसे पैसा आता है? पैसा वगैरह सब फर्जी फर्जी दूसरों कार्डों पर लगा निकाल लेते हैं। अभी ऐसे लोगों कार्ड पे निकालते हैं
जो लोग प्रदेशों में भी रहते हैं उनके कार्ड में भी निकाल देते हैं, जो नहीं काम करते उनके भी निकाल देते हैं। मतलब जो प्रदेश में रहते हैं वो भी अब मजदूरी ले रहे हैं, हाँ, वो भी मजदूरी ले रहे हैं। गाँव वाले मजदूरी नहीं ले रहे हैं। गाँव वाले जब काम ही नहीं चलता तो कहाँ से पाएंगे बेचारे। मतलब मनरेगा चलता ही नहीं फिर भी, लेकिन मनरेगा का लगाया तो जाता है ग्राम सभा से। हाँ, पैसा लगा करके निकाल लेते होंगे, क्या करते होंगे भाई वो जाने। इस घोटाले को लेकर जब हिंदी खबर के संवाददाता ने श्रम रोजगार के उपायुक्त शेर बहादुर से बातचीत की तो उनकी दलील है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर उनके संज्ञान में मामला आता है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कुछ संबंध होते हैं तो वो सबके बनते हैं, और जॉब कार्ड हर व्यक्ति बनवा सकता है। वो सभी व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक है वो मनरेगा गाइडलाइन में है। जॉब कार्ड को काटे जाने के गाइडलाइन में मास्टर सर्कुलर में बड़े क्लियर तरीके दिए हैं। सिर्फ 2-3 तरीके हैं कि वो ग्राम पंचायत नगर पंचायत में हो जाए या जो है नगर पालिका में हो जाए, तब ऑटोमेटिकली वो कट जाते हैं। तो देखा आपने अमेठी में कैसे मनरेगा में धांधली हो रही है और अधिकारी कैसे बचाव करते नजर आ रहे हैं। आइए अब आपको जौनपुर लेकर चलते हैं, जहां की सुजानगंज ग्राम पंचायत में बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। आरोप है कि यहां पर प्रधान ने फर्जी पेपर लगाकर पैसा निकलवाया। इतना ही नहीं, शौचालय के नाम पर भी बहुत बड़ा खेल खेला गया। इस कार्रवाई से, प्रशासन कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, जब कोई निस्तारण ही नहीं हो रहा है तो संतुष्ट कैसे होंगे। अब घोटाले के भी मामला जो सामने आया है, किस पे क्या? घोटाले के तमाम मामले हैं, अब उसकी जांच हम लोग अधिकारियों के पास गए, एप्लीकेशन दिए, तमाम सब अपना साक्ष्य लेकर गए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। हमारे नाम से और एक हमारे माता जी के नाम से 2 शौचालय निकाले गए, जिसमें से एक का पैसा हमको मिला, शौचालय हमने स्वयं निर्मित कराया था, और एक का पैसा पूरा खा गया। माता जी के नाम से शौचालय का पैसा निकला, इसकी शिकायत आपने कहीं की? हम इसका हलफनामा जो है विकास भवन में जाकर के एडीओ महोदय दिए थे, उनको डीपीआरओ को, डीसी को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी सुनवाई नहीं हुई। सर ऐसा है, एक रास्ता वहाँ है पदमपुर में, उसको राम माफरे ने स्वयं अपने संसाधन से स्वयं अपने चक बनवाया था। उसमें वीडियो साहब ने लिखित दिया है, इस पर कुछ उसमें एमबी होता है। हाँ, एमबी होता है, नाप होती है, सब कुछ होता है। वीडियो साहब ने लिखित दिया कि इस पर भुगतान नहीं होगा, लेकिन 6 महीने बाद फर्जी अभिलेख तैयार कर उस पर 91,455 रुपया भुगतान करा लिया गया। इसके बाद उस स्थल की लंबाई को लेकर 53 मीटर है, लेकिन एमबी 289 मीटर की गई है। 289 मीटर का कोई स्थल वहाँ है ही नहीं। समस्या यही भैया, हमारे बकरी सीट दे रहे हैं, बनवाए ना है, और सब अपने पैसे बनवाए। कौन नहीं बनवाया? साधु प्रधान नहीं बनवाए हैं। तो इसकी शिकायत आपने कहीं किया? नहीं, हम बार कहीं हम कहीं बनवाए तो कहाँ बन जाए। मोदी पैसा बनाए भेजे बन जाए, मोदी पैसा भेज दे बन जाए। हाँ, तो बन गया है। आप क्या करते हैं? उसका भुगतान आपको मिला? कुछ नहीं मिले। क्या मिला? कुछ नहीं मिले। कहीं पैसा आया नहीं, इसे बार कहते हैं। वैसे आरोप तो कई हैं मनरेगा में धांधली को लेकर, लेकिन अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। जौनपुर के डीसी का बयान सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उनका कहना है कि उनके पास अभी तक कोई ऐसा प्रकरण सामने आया ही नहीं। मनरेगा के संबंध में सुजानपुर में सुजानगंज के 12 ब्लॉक से संबंधित कोई शिकायत अभी मेरे पास नहीं है। यदि कहीं ऐसा कुछ प्रकरण संज्ञान में आएगा तो जांच कराई जाएगी, जो नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है किया जाए। जौनपुर में मनरेगा में घोटाला पहली बार नहीं आया, लेकिन प्रशासन इन घोटालों पर मौन क्यों रहता है? सवाल बड़ा है और जवाब देने वाला कोई नहीं। विकासखंड सुजानगंज ग्राम पंचायत 12 का नया मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि 12 ग्राम पंचायत की महिला प्रधान ने अपने पति के फर्म में लाखों की सामग्री का भुगतान किया है। विकासखंड सुजानगंज अंतर्गत महिला ग्राम प्रधान ने पति के फर्म में फर्जी बिल लगाकर भुगतान कराती है। इस बात की भनक जनपद के स्तर के अधिकारियों तक नहीं लगी। कानपुर देहात में भी मनरेगा के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ पर भी गरीबों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। मामला कानपुर देहात के झींझक ब्लॉक का है, जहाँ जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर जब हिंदी खबर की टीम झींझक ब्लॉक के ग्राम पंचायत गांवपुर पहुंची, तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। गांव में जहां भी मनरेगा योजना के कार्य कराए गए, वहां कहीं पर शिलपट्टिका नहीं लगाई है। ग्राम पंचायत के ग्रामीणों से जब हमने बात की, उनका साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों के जॉब कार्ड बनाने के नाम पर पैसा लिया गया और मजदूरी कराई गई, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया।
हमने जसापुर में करो, अपने कछियनपुर में करो, और ये अपने अड्डन पे करो, सड़क पांदे पैसा मिला आपको? ठिकाना नहीं मिला। अच्छा, तो गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कार्ड बना हो और काम नहीं कर रहे हो, पैसा उठा रहे हो? हाँ, उठावा था, बना हुआ है पर हमको दिया नहीं है। और पैसा जैसे काम किया 1 महीना तो 20 दिन का पैसा आया, 10 दिन का खा लिया। और जसापुर में कछियनपुर में काम किया था। अच्छा, कुछ गांव में अब ऐसे 5 साल तक कोई काम ही नहीं हुआ है। अच्छा, गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कार्ड बना हो, हाँ, काम नहीं कर रहे हो, एक कार्ड बना है, काम करने नहीं जाते, पैसा बराबर खाते में आते, 1 दिन चले जाते हैं, ड्यूटी चढ़ जाती है, महीना पूरा महीना का पैसा उठाते हैं। हमारा भी बना और हमारे पिताजी का भी बना है, जिसमें कि पिताजी को तो पैसा एक भी बार नहीं मिला और घर से भी किया, वो भी नहीं पैसा मिला। 3-4 लोग घर के करने वाले काम, किसी को पैसा नहीं मिला। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं गांव में जो जिनका कार्ड बना हो और वो अपात्र हो, उनको कार्ड नहीं बनना वो तो कार्ड तो ऐसे बने हैं कि वो तो जो अधिकारी लोग होते हैं तो उनकी अपने हिसाब से कर लेते हैं। करते तो हैं काम, अकल पैसा नहीं मिलता, क्या करें। एप्लीकेशन लगाते, कोई सुनवाई नहीं होती है, अब क्या करें। कितने दिन आपने काम किया? हमने तो काम किया कुल दिन है, 20 दिन काम किया तो 90 दिन काम होता है, 5 साल में कुछ नहीं काम मिला हमको। काम हम कराते थे। अच्छा जी, हम काम कराते थे, लेकिन 5 साल हो गए हैं अभी तक काम हमको लोगों को नहीं मिला है। 15 दिन काम केवल हुआ, 5 साल निकल गए, काम दिया ही नहीं जाता मजदूरों को। अच्छा, तो कितना काम किया आप लोगों ने? काम आज 5 साल में 15 दिन हो केवल, वो में थोड़े पैसा आधे ज्यादा आए और आए नहीं। मनरेगा की बात की जाए, मनरेगा में तो बहुत बड़ा युद्ध स्तर पे भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कि यहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको मजदूरी ना मिलके रोजगार के जो चहेते हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके अकाउंट में पैसा डाल करके और उनको 200 रुपए की दिहाड़ी पे काम करवाया जा रहा है। क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई है इस पे रोजगार सेवक और प्रधान सचिव, इन पे कार्रवाई होना चाहिए। गौपुर ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान ने तो अजब गजब बयान दिया। इनको तो ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की जानकारी ही नहीं है। जब मनरेगा योजना तहत जानकारी मांगी तब ग्राम प्रधान साफ तौर पर रोजगार सेवक पर आरोप लगाते हुए बताया कि जब किसी बिल को पास होना होता है तो हमसे हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। फूल सिंह जो है जनसेवक है, वही करावर रहे, हमें तो वही तो है कि जब साइन को नंबर आओ तो हमसे साइन करवा ले, काम कर। तो कोई बातें नहीं बताई कि आईडी कितनी बनी और कितना पैसा इसमें उठा, कोई मतलब नहीं। तो नहीं, गांव में कुछ काम ऐसे हैं जो हुए होंगे तो उसको जानकारी होंगे ना। गाँव में यहाँ इन काम तो नहीं भाई, कुछ संगवादार में थोड़े बहुत रिपेयरिंग भाई है। श्रम आयुक्त अधिकारी ने साफ कर दिया कि अगर जांच में कोई भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो या ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक या फिर इंजीनियर, किसी की भी लापरवाही मिलती है तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी। कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई गड़बड़ी मिलती है तो ग्राम प्रधान, सचिव और जो भी इंजीनियर है संबंधित, तीनों उसके लिए बराबर उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया। अमरोहा, अमेठी, जौनपुर, कानपुर देहात की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको जालौन, जहां धांधली की तस्वीर देखकर आप सकते में आ जाएंगे, जहां पर ग्राम पंचायत कुरेपुरा कनार में कुछ अलग ही आलम देखने को मिल रहा है। ग्राम प्रधान पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने ही परिजनों की जॉब कार्ड बनवा रखे हैं, जिसमें से कोई भी ना तो काम करने जाता है, ना ही कोई गरीबी रेखा से नीचे है। ग्राम प्रधान के पुत्र, पुत्री, बहू, भाई, भतीजे सबके नाम पे भुगतान भी हो चुके हैं। काम कराया जाता है, जो मनरेगा का कच्चा कार होता है वो मशीन द्वारा करवाया जाता है, तो जेसीबी से या ट्रैक्टर द्वारा करवा दिया जाता है। उसके बाद जो इनके आपसी लोग होते हैं, नज़दीकी लोग होते हैं, संबंधी लोग होते हैं, उन लोगों के जॉब कार्डों में पैसा डाला जाता है। जो व्यक्ति दुकान पे बैठे हैं या अपना काम कर रहे हैं, जो गृहस्थी में अपने लेडीज जो हैं वो अपने घर पे रहती हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोगों के नाम हैं, आप नाम बता सकते हैं? जैसे आपके हाथ में लिस्ट है आपकी? ये हमारे पास लिस्ट है और इसमें तकरीबन 1 सैकड़ा से अधिक लोग ऐसे हैं जो लोग कहीं नहीं जाते, घर पे रहते हैं। क्या नाम है उनके? तरीके से उनके जैसे कोई नाम? एक नाम नहीं, मैं काफ़ी नाम बताते हैं। जैसे लोंगश्री है, प्रीति है, रानीबाई है, सुनीता है, संतराम है, दयाशंकर हैं और अमन है, शशिकांत हैं और मैथिली शरण है,
मथुरा हैं, ऐसे 1 सैकड़ा से अधिक नाम है। अच्छा, इनके पैसे भी निकाले गए हैं? इनके पैसे निकाले गए और इनके पैसे निकाले जाते हैं, प्रधान इनके कमीशन पे पैसे निकलवाते हैं। जैसे 1500 रुपये डालते हैं तो 500 रुपये होता है जॉब कार्ड धारक का और 1000 रुपये प्रधान अपने ले जाता है। इस तरह से पैसे निकाले जाते हैं, जबकि ये लोग कहीं नहीं जाते हैं। मैंने कई बार इसकी शिकायत भी की है और उस शिकायत पे ब्लॉक के द्वारा यही रिपोर्ट लगा दी जाती है कि कार्य संतोषजनक हुआ है और किसी मशीन से कोई कार्य नहीं है, जबकि मेरे पास साक्ष्य के रूप में वीडियो और फुटेज भी उपलब्ध है। भ्रष्टाचार करने की फुल फॉर्म बैटिंग कर रहे हैं और जो पंचायत सर्वाधिक भ्रष्टाचार करती है, अधिकारियों की मिली भगत से उसी पंचायत को प्रोत्साहन राशि और सम्मानित के लिए चयन किया जाता है। 5 साल के कार्यकाल में चक्रोड़ मेड़बंदी कार्य को कम से कम 3 बार किया जाना आम बात है और फिर जैसी साठगांठ संभव हो सके पहली प्राथमिकता से अपने घरों के जॉब कार्ड धारकों की हाजिरी, फिर अपने चहेते और कमीशन वाले जॉब कार्ड, उसके बाद बचे तो गरीब आम जनता मजदूरों को जॉब कार्ड में हाजिरी दर्ज की जाती है। आशा बहू है, आंगनवाड़ी कतरी है, बैंक BC बड़ौदा है। अच्छा, इन लोगों के जॉब कार्ड बने हुए हैं मनरेगा के? जी 80-20 का % चल रहा है। क्या 80-20 समझाइए? 20% जॉब कार्ड धारक को देते हैं जी, 80% इनके एजेंट हैं जी। एजेंट आए, मोबाइल लेके एक चेपे है, अंगूठा लगवाया, पूरा शेयर अपने खाते में डाला, 20% उसको दे दिया। 70 वर्ष की उम्र के जी जो डंडे लेके चल रहे हैं, दिव्यांग लोगों के जॉब कार्ड। जालौन के रामेंद्र सिंह का कहना है कि जॉब कार्ड धारकों के नाम पर जो पैसा निकाला जाता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। कई बार देखा गया है, अन्य जनपदों की बात करें या यहाँ भी एक आध प्रकरण ऐसे हो जाते हैं कि जो जॉब कार्ड धारक हैं उनके नाम पर पैसा निकाल लिया जाता है। तब ऐसे मामलों में किस तरीके से आपका विभाग जो है रिटेलिएट करता है? ये देखिए, ये तो अगर किसी के नाम से तो प्योर भ्रष्टाचार का प्रकरण होगा। अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है, शिकायत आने पर उस पर कड़ी कार्रवाई होती है, विभागीय कार्रवाई होती है, FIR का भी प्रावधान है और हम लोग ऐसे कदम उठाते भी हैं। दावे तो खूब होते हैं मनरेगा में मजदूरों को लेकर। सिद्धार्थनगर में एक नई कहानी सामने आई। कुछ लोगों के जॉब कार्ड बना दिया और उनके खाते में पैसा भी डाल दिया। फिर प्रधान की तरफ से कुछ लोग पैसे वसूलने आ गए। जब प्रधान ने किसी आदमी को भेजा हमारे घर तो पैसा निकलवाने के लिए कि आप नरेगा में आपका जॉब कार्ड बना है, हमारे पत्नी, हमारे भाई साहब की बच्ची, हमारे चाचा को उस पैसे को निकाल के दे दीजिए और 500 रुपया ले लीजिए। तो हमने कहा जब हमारे घर का कोई जॉब कार्ड मजदूरी में काम करने जाता ही नहीं है तो हम कैसे पैसा ले लूं और कैसे निकाल के। जब उसको खोजने चालू किया मैंने तो पता चला कि 3 तो हमारे घर के हैं और इनका लड़का और इनकी लड़की प्रधान का, एक नवोदय विद्यालय में पढ़ता है संतोष यादव और एक इनकी लड़की है रतन सेन में। तो ऐसे नरेगा में बहुत भ्रष्टाचार और इसका कंप्लेंट, और ये जो है नवोदय विद्यालय का है और ये है रतन सेन डिग्री कॉलेज का। यानी इन विद्यालयों से आपने तस्दीक करवाया है कि बच्चे वहाँ पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत से भ्रष्टाचार है, मगर आज तक दौड़ते रह गए अधिकारियों लोग। ये इनका रिपोर्ट है अधिकारी का, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोर्ट तक भी जाना पड़ा। सिद्धार्थनगर के विकास खंड खुनियाव का अजीबोगरीब सा मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग की 3 साल पहले मौत हो गई, जिसके बाद प्रधान का कारनामा देखिए। मृतक के खाते में पैसा डलवा दिया और पीड़ित परिवार पर पैसे निकलवाने के लिए दबाव बनाने लगे। 3 साल हो गया? तीसरा लाभ है। अच्छा, तो आपको पता कैसे चला ये कि यहाँ आपके पति के खाते में कुछ पैसा आया है? और अब जब करत धरत ते जाने हमरे ना जान पाए। आपको कैसे पता चला? कोई आपके पास आया था क्या? आ ही नहीं पाया हमारे पास। कौन आया था? रोजगार सेवक? हाँ। क्या नाम है उनका? माना दीवानी। क्या नाम है उनका? अच्छा, नाम आपको पता नहीं है? रीता, संगीता। हाँ, क्या? अच्छा, संगीता क्या कहती थी आके? कहा थी कि पासबुक दे दियो और हमें काम है। तब कौन काम का पैसों नहीं बताए कि हाँ ये काम, खाली पासबुक मांगता है। अच्छा, हाँ। फिर आप लोग कैसे पता चला कि ये मामला ये है मनरेगा में काम करने का? पैसा निकाल रखे। बांदा में तो हालात बद से बदतर है, जहां पर हिंदी खबर ग्राउंड जीरो से मनरेगा के कामों को जानने का प्रयास किया तो एक कहावत चरितार्थ होती है, दाल में कुछ काला है। लेकिन यहाँ तो मनरेगा के भ्रष्टाचार में पूरी दाल ही काली दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि हम ग्राउंड जीरो से
निकले और मनरेगा के बारे में लोगों से पूछने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि साल 2015 से कोई काम नहीं मिला। तो काम के बारे में क्या बताएं? हम लोगों को ना तो काम मिलता है ना ही जॉब कार्ड, क्योंकि जो प्रधान का सहयोगी है वह जॉब कार्ड अपने घर में रख लेता है। जब अंगूठा लगाने का समय आता है तो हम लोगों को बुलवाकर बैंक में अंगूठा लगवा लेता है। हम लोगों को गांव में काम नहीं मिलता, जिसको लेकर हम लोग बाहर काम करने जाते हैं। परिवार पालने के लिए बड़े शहरों में मजदूरी करते हैं। गांव में अगर हम प्रधान से काम मांगने जाते हैं तो वह लोग बड़े बड़े मशीनों से काम करवा लेते हैं। जब हमको यहाँ काम नहीं मिलेगा तो जॉब कार्ड बनने से हमको क्या ही फायदा मिल रहा है। मनरेगा में हर उस बेरोजगार को अपने ही गांव में रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता तो वो अपने क्षेत्र से, अपने जनपद से दूसरे जनपद में काम करने जाता है। हम लोग इस समय जनपद बांदा के कई गांव में भ्रमण किया, जहां पर जाना कि मनरेगा में जो काम चल रहा है वो काम पूरी तरह कागजों में दर्ज है, किसी गरीब को काम नहीं मिल रहा है। चलिए हम सबसे पहले दोहा गांव के पूर्व प्रधान हैं, उनसे ही चर्चा कर लेते हैं। वो अपने गांव में काफी सारा प्रधानी काम करवाया हुआ है। प्रधान जी थोड़ा सा हमको बैठने। आप प्रधान जी क्या नाम लिखते हैं अपना? प्रधान जी देखा जाता है कि 2015-16 में चढ़ा रहा काम, लेकिन उसके बाद से कई पीड़ितों से हमने बात किया, आपके गांव के लोगों से बात की, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। वो लोग दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर है। क्यों? जब काम नहीं मिलेगा तो दूसरे लोग जाएंगे ही जाएंगे, अपनी मजदूरी या पेट भरण कहाँ से करेंगे? ऐसा काम क्यों नहीं मिल रहा है? अब ये सरकार जाने, यहाँ का ग्राम प्रधान जाने, हम क्या बता सकते हैं कि काम क्यों नहीं मिल रहा है। अभी हम आपसे और थे तब काम मांग के लाते थे जी, कि हम डिमांड डालते थे कि हमें मनरेगा का काम दिया जाए, मेड़बंदी का काम दिया जाए, नालियों का काम दिया जाए, तालाबों का काम दिया जाए। और हमने मेड़बंदी करवाई, तालाब भी खुदवाया, सारी चीजें करवाई। आज भी मेरे कार्यकाल की जनता मुझे प्रशंसा कर रही है कि नहीं, हमारे प्रधान के कार्यकाल में हमें फुर्सत नहीं मिली। काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? काम मिलना चाहिए, गरीब आदमियों को काम तो चाहिए भैया, नहीं कहाँ खिलाएंगे लड़कों बच्चों को। अच्छा, देखा जाता है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को काम नहीं मिल रहा, तो उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब जिम्मेदार गांव के प्रधान होते हैं, गरीब उनको काम देंगे तो उनको मिलेगा, नहीं देंगे तो क्या मिलेगा? काम सिर्फ कागजों पर मिलता है, काम गरीबों को नहीं मिलता है। हरदोई की तो ये अजब गजब कहानी है। यहाँ पर हरदोई के विकास खंड माधोगंज की ग्राम पंचायत चंदौली में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। आरोप यह है कि महिला ग्राम प्रधान सुनीता यादव ने अपने प्रतिनिधि और केयर टेकर खाते में विकास कार्यों की सामग्री का भुगतान किया और ग्राम प्रधान सुनीता यादव ने अपने ही देवर राम गोपाल के खाते में मनरेगा मजदूरों की धनराशि को डलवा दिया। इस घोटाले की शिकायत पंचायत सदस्य बालक राम ने हाईकोर्ट में की थी। आदेश के बाद जिलाधिकारी ने जांच टीम बनाई और जांच के आदेश तक दिए। प्रथम आरोप जैसे हमारे थे, सुनीता यादव के व्यक्तिगत खाते में भुगतान हुआ 2,90,000 के आसपास, जो प्रधान स्वयं अपने खातों में स्वयं किसी का मानदेय, किसी का मजदूरी या किसी की मिस्त्री या किसी का लेबरी खाते में स्वयं अपने भुगतान कर रही है। और उनके सगे संबंधी एक राम गोपाल जी हैं, जो उनको कम से कम 2 लाख 2.5 लाख के आसपास जो है व्यक्तिगत पैसा उनके भी खातों में ट्रांसफ़र हुआ है। और एक ठाकुर प्रसाद जी हैं, जो उनको लगभग 4 लाख 4.5 लाख लगभग एक ही खाते पर ट्रांसफ़र हुआ है, जो बिल्कुल अवैध तरीके से। इस तरह की स्थिति अभी तो कोई संज्ञान में नहीं है और प्रयास यही रहता है कि नियमित अनुश्रवण रहे और इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो। NMMS ऐप का भी प्रयोग इसीलिए उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और इंश्योर किया जा रहा है कि 100% उसी के द्वारा अटेंडेंस इत्यादि की प्रक्रिया का हम संपादन कराएं और कहीं शिकायत यदि इस तरह की आती है तो उस पर हम बड़ी कार्रवाई करें। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को साल में 100 दिन रोजगार देना होता है, मगर केंद्र की ये महत्वाकांक्षी योजना धीरे धीरे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। धरातल पर उतारी गई योजना पंचायतों, ग्राम प्रधानों और रोजगार सेवकों की मिली भगत के कारण बर्बाद हो गई है। घोटाला कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, संज्ञान में आने के बाद जांच टीम बनती है, लेकिन समय चक्र बदलने के बाद ये जांच ठंडे बस्ते में डाली जाती है। कार्रवाई होती भी है तो छोटी मछली पर, बड़ी मछली तक तो जांच की आंच पहुंच भी नहीं पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।